जितना भी कार्य सब संभव है नाम से हो सकता है, सब संभव है। एक गरीब केवट था, तो उसको परिवार की सेवा के लिए थोड़ी अर्थ की आवश्यकता थी। एक जमींदार से अर्थ लिया। गांव में बड़ी गरीबी होती है, देखिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी जीवन होता है। बहुत ही कष्टप्रद जीवन गांव का जीवन। जो अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़ रही, सब जगह बिजली सब सुविधाएं बढ़ रही हैं, बहुत ही कष्टप्रद जीवन। खेती है पर जल की अव्यवस्था है, तो कुएं से खींच करके पानी सींचा जाता, मशीन से नहीं, बैल से लगा को छोटी छोटी बाल्टियों वाला वो चक्कर चलता। कितना सींचता, कितना गेहूं। अब वो कपड़ा पहने, भोजन पावे या स्कूल भेजे बच्चों, क्या करे, असुविधा ही असुविधा थी। और जमींदार लोग ऐसी लीला करते थे कि ब्याज के ऊपर ब्याज ब्याज, मतलब वो कभी अगर एक बार कर्जा ले लिया तो उसकी खेती ही जाएगी, पैसा वो दे नहीं पाएगा। पर उस केवट ने जिस जमींदार का पैसा लिया था, कुछ समय होने के बाद ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया। कुछ दिन बाद जमींदार के आदमी गए, उस केवट को लाए और बहुत दबकाया, कहा पैसा दो। तो सेठ से कहा कि आपको तो हमने पैसा दे दिया। अरे झूठ बोलता है। और गरीब आदमी झूठ बोलता, बोले साहब हम तो आपको दे चुके हैं। अब नहीं, अपनी खेती छोड़ो। और अब वो गांव के और लोगों से मिला जा करके फिर वो मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में वो तो जमींदार थे, सब अपनी बात किया, इतना इतना पैसा दिया इसका। उससे पूछा तो उन्होंने कहा हमने पैसा ब्याज सहित दे दिया है। तो वहां तो प्रमाण चाहिए तुम्हारे कहने से। कौन देख रहा था? कोई था देखने वाला जब आप पैसा दे रहे थे? उसने कहा हाँ एक थे, रघुनाथ जी। तो बोले रघुनाथ को बुलाओ गवाही के लिए, अगर वो गवाही दे देंगे तो बात मानी जाएगी। और सेठ जानता था कि वहां कोई नहीं था, और ये अंदर से जानते थे कि भगवान सर्वत्र है, तो मुझ गरीब की बात भगवान तो सुन ही रहे। तारीख दे दी, अमुक तारीख इतने बजे तुम्हारी पेशी होगी, अपने गवाही को लेके आना। एकांत में वो भगवान से कहा प्रभु हमने आपको ही कहा है गवाही में, आप देख लीजिए। पक्का विश्वास था भगवान दीन बंधु है, भगवान गरीब निवाज है। गया, बिल्कुल ठसक है उसकी कि भगवान आएंगे पक्का। और वो जानता नहीं कि वो भगवान को रघुनाथ बोला है। अब वो सेठ और वो दोनों पहुंचे। हाँ कहां है तुम्हारा गवाही? तो उनका पुकारो। तो जो पुकार दे, रघुनाथ हाजिर हो। भगवान हाँ तुमने देखा इन्होंने पैसे दिए? हाँ पैसे दिए। अमुक अलमारी में इतने रजिस्टर के बाद वो पैसे रखे हुए, दबे हुए। वो पैसे 100 का था, एक इतने का था, एक वो तो भगवान है, इतने बज के इतने मिनट में दिए। और जमींदार मुंह भगारे खड़ा। जमींदार से कहा कि तुम ऐसा ही है ना? भगवान जब बोल रहे हैं उसके पूरे सिस्टम फेल है। जो भगवान कह रहे हो बस वैसे खोपड़ी हिलाता जा रहा है। हाँ हाँ। उसको दंड मिला और उसी दिन से वो विरक्त हो गया जो केवट था। अरे भगवान मेरी बात सुन ली। भजन भगवान का बड़ा प्रताप है, भगवान का आश्रय, भगवान का संभव को असंभव कर दे, बड़ी महिमा। एक राजा का भक्तमाल में राजा का तालाब था, उसमें मछली पालन था और वो उनकी सेवा के लिए बड़ी बड़ी हष्ट पुष्ट मछलियों का वहां खूब किलकारी होती, वो जाकर के चुनाया करते थे राजा महाराजा। उसमें सख्त शासन था, अगर किसी ने भी मछली मारी तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो कौन जाएगा वहां? तीखने की जरूरत नहीं थी कि कोई रक्षा करे, क्योंकि वो हुक्म था उनका ऐसा। कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, एक मछुआरे को कोई मछली भी नहीं फंसी थी, तो उसने सोचा कोई रक्षा में तो है नहीं। 1 मिनट में सैकड़ों मछली मिली। वो तो भरा हुआ तालाब था, जाल फेंका, 50 किलो मछली उसमें। इतने में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल दिखाई दी। डर तो रहा ही था क्योंकि मृत्यु दंड मिलेगा अगर जान गए तो।
देखा तो राजा क्या, पूरी राजा की सवारी आ रही थी पूरा। वो तो बाजे बजते चलते हैं, जय हो जय हो। अब का मर गए, भाग भी नहीं सकते, वो तो घोड़ों से आ रहे हैं, क्या करें। जाल को ऐसे छोड़ करके मिट्टी से दबा दिया, सब कपड़े उतारे, मिट्टी से दबा दिया, मिट्टी ली और पूरे शरीर में लेके ऐसे दिगंबर होकर के वो ऐसे ऐसे बैठ गया और नाम जपने लगा, मानो कोई महात्मा हो दिगंबर। आंख मूंदे हुए नाम जप रहा है, भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि राजा का हुक्म, मृत्यु दंड मिलेगा। राजा ने दूर से देखा कि कोई अवधूत महात्मा दिगंबर बैठ, सबको रोक दिया। घोड़ों की टाप भी वहां आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, उनके भजन हमारा हो भाग्य, ऐसे महात्मा सरोवर के तट पर ध्यानस्थ हैं। कुछ हीरा जवाहरात मणि आदि ली, पादुका उतारी, धीरे धीरे जाकर के उनके सामने रखा, प्रणाम किया और चला गया। और पूरा एकाग्र है, नाम उच्चारण कर रहा है। कान में जब घोड़ों की टाप की आवाज से ऐसा महसूस हुआ कि सब चले गए, आंख खोल के देखा, हीरे जवाहरात ऐसे सामने रखे। तो उसको लगा, अरे जिसके लिए नकली बने तो राजा प्रणाम करके अरे सब रख गया, असली में क्या होता होगा। अगर असली में भगवान को भक्त बन जाए तो क्या होता होगा। नकली में तो ये होगा, नाटक करने पर तो ये हुआ कि राजा मृत्यु दंड मिलना चाहिए, वहां राजा प्रणाम करके भेंट रख के गया है। अगर ये वेश असली हो जाए, उद्देश्य असली हो जाए, उसी दिन घर ले गया भगवान का नाम। क्या नहीं कर सकता नाम, ये कथा नहीं है, हम सब उसी लाइन में हैं। ये नाम का प्रताप है, ये नाम का आश्रय है, ये नाम ही जीवन है। चाहे जितना पापी रहा हो, अगर वो नाम जप करने लगे तो जैसे एक पहाड़ रुई का हो, एक दिया सलाई से लगा फेंको, शाबाश। ऐसे ही नाम प्रज्वलित आग है, एक क्षण में सारे पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए, प्रभु का सब कुछ है, मैं भी प्रभु का हूं, और जिसकी भी हम सानिध्य में सेवा या जो भी व्यवहार घर गृहस्थी में भी कर रहे हैं, सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे, ऐसा भाव रखोगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा।